स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो हरियाणा ग्रुप डी है उसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के आने वाले हैं। और अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ 8 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। और हमने यही क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल है ए एन द में चूज करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है एन। यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑनरेबल है फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ओ से स्टार्ट होता है, ओ से। और अगर किसी के भी प्रोनाउंसिएशन में स्वर आता है तो क्या प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। स्वर अगर प्रोनाउंसिएशन में स्वर आ रहा है तो आपको क्या करना? एन का प्रयोग करना है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको बताना है। कमिटी की स्पेलिंग यहाँ पे दे रखी है तो आपको पहले 2 या 3 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का, उसमें आपको गेस करना है कौन सा ऑप्शन सही है और आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कमिटी स्पेलिंग है जो कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। कमिटी में क्या होता है? डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। यानी ऑप्शन बी है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है COMMI TT ये है कमिटी की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में एक है जो जरूर पूछी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे फोंड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। फोंड आप शब्द जहां भी देख लो, फोंड के साथ क्या लगता है? हमेशा ऑफ लगता है। तो फोंड ऑफ है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द बैरन। बैरन शब्द का है जो सिनोनिम है, पर्यायवाची आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बैरन शब्द का अर्थ होता है बंजर। जो बंजर भूमि होती है जिसमें कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? बंजर, बैरन। तो इसका करेक्ट सिनोनिम है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है जिसमें ज़्यादा जो उपयोगी हो, फर्टाइल हो, यूजफुल हो। और इनफर्टाइल यानी होता है क्या होता है? बंजर, अनुपजाऊ। फर्टाइल का होता है उपजाऊ। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट वर्ड का आपको विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एंशिएंट फ्रेंड्स, एंशिएंट यानी होता है प्राचीन। एंशिएंट यानी होता है क्या? प्राचीन होता है, जो पुराना होता है उसको बोलते हैं एंशिएंट। और यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न जो बिल्कुल नया हो, और एंशिएंट यानी बहुत प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे फ्रेंड्स है द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, यानी पृथ्वी है जो सूर्य के क्या चारों ओर रिवॉल्व होती है, घूमती है। तो ये क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस आपको लगाना है। तो यहाँ पे और एस या ई एस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस लगाना है। द अर्थ है वो क्या है? सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस या ई एस। रिवॉल्व्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द अर्थ रिवॉल्व्स द अराउंड द सन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि डेली एक वीडियो है हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड आपके पास आती रहेगी। तो नेक्स्ट है टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर यानी बहरा हो जाना। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे टू रिफ्यूज टू लिसन और इग्नोर। टू रिफ्यूज टू लिसन और इग्नोर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे चूज द करेक्ट वन वर्ड। वन वर्ड आपको बताना है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो ब्राइटर साइड में देखता हो वस्तुओं के, यानी आशावादी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट यानी होता है फ्रेंड्स निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
यहाँ पे आपको बताना है सी रेन फास्ट टू कैच द बस। यहाँ पे जो फास्ट है ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वह दौड़ा बस पकड़ने के लिए फास्ट, वह बस पकड़ने के लिए क्या करा, तेज दौड़ा। तो ये क्या बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। मतलब दौड़ा, कैसे दौड़ा, वो धीरे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब कहते हैं। जैसे हिंदी में विशेषण कहते हैं वैसे ही इंग्लिश में क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट यस्टरडे। यानी फ्रेंड्स एक तो इसमें यस्टरडे आ गया तो क्या होगा, पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यस्टरडे, लास्ट डे, ये जहाँ भी आ जाए आपको क्या करना है, पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आर, हैव, ये तो दोनों आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वाज या वर आएगा। तो वाज या वर में से आपको क्या लगाना है, तो हमेशा ध्यान रखना है नाइदर ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नाइदर ऑफ द, अगर ये आ गया तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। द बॉयज प्लूरल है, लेकिन नाइदर ऑफ द का ध्यान में रखना है आपको। अगर नाइदर ऑफ द आ जाता है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर है जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ क्या आएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली ब्लैंक 2015 से वह दिल्ली में रह रहा है। तो फ्रेंड्स जहाँ भी टाइम दे दिया जाए, कोई सन दे दिया जाए, जैसे बजे दे दिया जाए, जैसे 3 बजे से वह यह काम कर रहा है, 5 बजे से यह काम कर रहा है, 3 दिन से यह काम कर रहा है, ऐसी अगर दे दी जाए यहाँ पे तो क्या लगता है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। अगर टाइम बार दे दिया जाए कि वह इतने सालों से, इतने टाइम से ये काम कर रहा है, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। और समय अवधि अगर आ जाए कि इतने घंटे से काम कर रहा है, तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा, फॉर होगा। जैसे मान लो दे दिया जाए कि वह 10 मिनट से ये काम कर रहा है, 50 मिनट से ये काम कर रहा है, 3 घंटे से ये काम कर रहा है, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। नहीं तो क्या होगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। ये बोल रहा है कि यदि बारिश होती है तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ एरर आपको पहचानना है कि कौन से है जो सेंटेंस में कहाँ पे एरर है इसमें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सपोजिंग और इफ़ दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। इफ़ का मतलब भी क्या है, यदि या कल्पना करना, और सपोज का मतलब भी क्या है, यदि या कल्पना करना। तो सपोज और इफ़ है जो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है सपोजिंग इफ़, इसमें क्या है, एरर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में बनाने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में 2 चीज़ें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। एक तो जो भी पैसिव वॉइस होगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से। एक वर्ब की हमेशा क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की क्या लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स वर्ब के जस्ट बाद वाला जो होता है उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के जस्ट बाद में जो होता है, नॉर्मली जनरली मैं बोल रहा हूँ, लगभग सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और उसी से आपकी पैसिव वॉइस शुरू करनी है। तो यहाँ पे शुरू किससे होगा, द स्नैक से। द स्नैक से शुरू होगा। और किल्ड है जो सेकंड फॉर्म है, ये किस में बदल जाएगी, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बाई द बॉय। यानी द स्नैक वॉज किल्ड बाई द बॉय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, ताकि आपको डेली है जो ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आऊँ। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है जो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आप मान लो इंग्लिश में अगर ज़्यादा कमज़ोर हो, आपको नहीं आ रही है इंग्लिश, तो आप है जो क्वेश्चन याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो राम सेड आई एम क्लियरिंग माई रूम।
राम ने कहा मैं मेरा रूम है जो साफ कर रहा हूँ, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में चला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। यानी राम सेड, राम ने कहा, राम सेड, और जो सेंटेंस है वो जुड़ेगा किससे, दैट से जुड़ेगा, दैट से। और अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो इफ से जुड़ेगा, इफ आस्क्ड, इफ इनसे जुड़ता है। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है तो इसको किससे जोड़ेंगे, दैट से। राम सेड दैट ही वॉज क्लियरिंग हिज रूम, ही वॉज क्लियरिंग हिज रूम, ये आ जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन आपको यूज में करना है। वॉक केयरफुली यू शुड फॉल, ये बोल रहा है कि ध्यान से चलो अदरवाइज या लेस्ट तुम गिर ना जाओ या गिर जाओ। तो फ्रेंड्स जहाँ भी यहाँ पे दो चीज़ लग सकती है, या तो अदरवाइज या लिस्ट। तो जहाँ भी आपको ध्यान में रखना है, जहाँ शुड का प्रयोग किया जाए, शुड के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, लिस्ट लगाना है, लिस्ट। तो वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है उसका आपको सिनोनिम बताना है। ट्रांसपेरेंट यानी होता है फ्रेंड्स पारदर्शी, पारदर्शी या जो बिल्कुल साफ हो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर, ऑप्शन बी यानी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो, जो एकदम साफ हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। बात करें ओपेक्यू की, ओपेक्यू होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी जो हो उसे क्या कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए जो एक दवा होती है जिसे हम रामबाण औषधि कह सकते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है रामबाण औषधि जो सभी बीमारियों के लिए प्रयुक्त की जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म बतानी है आपको क्राइटेरियन की। क्राइटेरियन बहुत ही इजी सा है वैसे देखा जाए तो। हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल है, जबकि क्राइटेरियन क्या है, सिंगुलर है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज। बोन ऑफ कंजक्शन, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पे झगड़े की जड़, जो झगड़े की जड़ हो, यानी कोज ऑफ डिस्प्यूट और क्वारल। डिस्प्यूट यानी क्या होता है, विवाद। क्वारल यानी क्या होता है, विवाद या झगड़ा, यानी जो झगड़े का कारण हो, जो झगड़े की जड़ हो। यानी बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कोज ऑफ डिस्प्यूट और क्वारल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिटवीन यू एंड ब्लैंक है आई डोंट ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन यू एंड, इनमें से आपको है जो भरना है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखना है, बिटवीन के बाद और एंड के बाद यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा इसमें। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई मी और माई होता है, आई मी और माई। तो यहाँ पे बिटवीन और एंड के बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि डेली आपके पास एक वीडियो है जो आती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।